हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने खेतों पर आपको ले चलते हैं, जहां पर एक आज आपको ख़ास चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे किसान क्या हैं कि माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माइक्रो फर्टिलाइज़र आते हैं उनका प्रयोग करने से क्या प्रभाव मिलता है, और साथ ही साथ ये आपको दिखाएंगे कि जिन खेतों में केवल मोनोजिंक का प्रयोग किया गया था मोनोजिंक से क्या उसका लक्षण दिख रहा है धान की फसल में, और माइक्रो का। तो ये दोनों चीज़ें आपको हम दिखाते हैं, अपने खेत की तरफ ले चल रहे हैं। और अभी लगभग दोनों सेम ही टाइम पे हमने प्रयोग किया था। 7 से 8 दिन हो चुके हैं, एक हफ़्ता पूरा हो चुका है दोनों के प्रयोग करने पर। एक फील्ड में जो है मोनोजिंक आती है, जो 33-15 के कम्बिनेशन में मोनोजिंक आती है, वो आपको बता दें कि हमने 1 बीघे में 4 किलो मोनोजिंक का प्रयोग किया था। 4 किलो मोनोजिंक का प्रयोग किया था। और साथ ही साथ जो दूसरी फील्ड है बगल में, उसमें हमने जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रो की जिंक आती है, फसल बलवान हो गई और उसमें अल्ट्रा पावर हो गई, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बहुत ही अलग अलग कंपनियों की आती हैं माइक्रो, लेकिन जो भी माइक्रो कम्बिनेशन होता है वो चीज़ें प्रयोग किया गया था। तो वहाँ पर आपको लेके चलते हैं और साथ ही साथ दिखाते हैं कि उसमें क्या उसका रिजल्ट रहा और कैसे आप लोग देख सकते हैं। अभी हम एक फील्ड पर यहाँ पर बगल में ही देख रहे थे कि देखेंगे आप लोग, जो इस समय ये देखेंगे कि आप इसमें जो है हर्बिसाइड का प्रयोग किया गया था। एक खेत है जो कि किसान के द्वारा अभी हर्बिसाइड का प्रयोग किया गया था, और हर्बिसाइड के प्रयोग करने से आप देखेंगे जो इसमें चकेड़ा होता है, मोथा होता है। बहुत सारे किसान ये भी कहते हैं कि अब वह बड़ा हो चुका है, क्या वह ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर दवाओं का सही से प्रयोग किया जाए और अच्छी तरीके से कम्बिनेशन में अगर प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो उसमें हर्बिसाइड या खरपतवार हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और वह ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने भी बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे कि जिसमें पूरा फल आ गया था और बहुत बड़े बड़े इस समय हर्बिसाइड थे, लेकिन वो सारे कुछ नष्ट हो चुके हैं। तो जो इसमें बिस्पारी सोडियम और साथ में मेटसल्फिरान क्लोरोम्यूरान आता है, उसका प्रयोग किया गया था, जिसके कारण यहाँ पर देखेंगे कि एकदम जो है नष्ट हो चुका है पूरी तरह से। अब आपको हम लिए चलते हैं आगे की तरफ, और जो दिखाना चाहते हैं कि आज का जो विषय है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मोनोजिंक के बारे में है, और दोनों की तुलना आपको हमको करके दिखाना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो ये देखेंगे कि हर्बिसाइड का जो प्रयोग किया गया था उसके प्रभाव से आप देखेंगे कि मेड़ तक, जो उसमें मेड़ में भी घास होती है चारों तरफ, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। कितने भी बड़े बड़े अगर उसमें घास हैं तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर देखेंगे ये मेड़ था, लेकिन मेड़ पर भी और जो है खरपतवार नाशक का प्रयोग किया गया था, और जिसके कारण वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है कहने का मतलब है, जिससे आप लोग देख सकते हैं ये है। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो है कावेरी का जो 828 धान आता है वो जो है यहाँ पर रोपाई की गई है, कावेरी का 828, जिसमें किसी प्रकार के खरपतवार जो हर्बिसाइड थे उनका नियंत्रण कर लिया गया है, जिसके कारण उत्पादन तो होता ही होता है, साथ में किसी प्रकार के रोग के लक्षण भी नहीं दिखते हैं। और इसमें हम आपको धान में दिखाएंगे कल्लों की संख्या भी बहुत अच्छी है इस समय जो है। ये आप देखेंगे कि जितने भी कल्ले हैं वो सभी जो है प्रोडक्टिव कल्ले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कल्ले हैं, जो कि अभी ये साइड का पौधा है, और भी हैं आगे की तरफ और भी हैं। तो बहुत सारे पौधे हैं, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि हर्बिसाइड का प्रयोग किया गया था, खरपतवार नाशक का, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। धान की फील्ड है जो कि अभी
लगभग यह पूरा मान के चलेंगे कि आप 80 क्या कहते हैं 60 दिन के प्लस जो है रोपाई का हो चुका है। 2 महीने के ऊपर की रोपाई का समय भी हो चुका है और आप देखेंगे कि ये एकदम बहुत अच्छे से। अब पहले जो यूरिया के साथ जो टॉप ड्रेसिंग की गई थी उसमें आपको अंतर और उसमें माइक्रो के साथ मोनोजिंक का, ये दोनों आपको हम आज तुलना दिखाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है और कैसे दोनों में काम करता है। जिसमें माइक्रो पड़ा था वो आपको फील्ड दिखाएंगे और जिसमें मोनोजिंक पड़ी हुई थी ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक फील्ड है जिसमें जो है माइक्रो के साथ साथ मोनो, ये आप देखेंगे कि इसमें मोनोजिंक का प्रयोग किया गया था। ये फसल है, ये अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो फसल है उसमें जो है मोनोजिंक का प्रयोग किया गया था। मोनोजिंक 1 बीघे में इतने प्रयोग किए गए थे। अब इसमें आपको हम कल्ले दिखाते हैं और कल्लों के साथ साथ आपको हम काउंटिंग कराते हैं। ये एक पौधा है जिसमें अभी आप देखेंगे जितने भी पौधे हैं सभी में कल्लों की संख्या बहुत ही अच्छी है। तो इसमें अब आपको हम गिनना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 कल्ले हैं। ये आप देख सकते हैं पूरे पौधे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पौधा है जिसमें 4 kg की मात्रा के हिसाब से पूरा जो है वो प्रयोग किया गया था। ये आप देख सकते हैं पौधा 4 किलो मोनोजिंक के साथ इसमें यूरिया के साथ प्रयोग किया गया था और 1.5 किलो बिस्से के हिसाब से यूरिया का प्रयोग किया गया था। आप जितनी भी फसल देखेंगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया इस समय ग्रोथ कर रही है। अब आपको हम जहाँ पर माइक्रो जिंक का प्रयोग किए थे वो फील्ड आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये आप बगल में ही देखेंगे जहाँ पे ये माइक्रो का प्रयोग किया गया था। इसमें भी आपको हम कल्लों की संख्या दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये आप हैं, ये अभी यहाँ पे हर्बिक खरपतवार नाशक, और ये देखेंगे कि इसमें भी जितने भी कल्ले हैं ये देखेंगे सभी में इसमें भी लगभग 35-40 कल्ले हैं। अभी आपको हम गिन कर दिखाते हैं। 35 40 कल्ले हैं इसमें। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आप गिन सकते हैं। ये पूरी तरह से आप कल्लों की संख्या गिन सकते हैं। तो इसमें भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एक पौधे में 28-30 लगभग कल्ले हैं। लेकिन ये आपको हम बताना चाह रहे थे कि जिसमें मोनो जिंक पड़ी है जो कि 33-15 के कॉम्बिनेशन में आती है उनमें कल्लों की संख्या और वह फसलें बहुत ही स्वस्थ हैं। और साथ ही साथ जिसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट पड़ा होता है वो थोड़ा डाउन है। ये आपको हम बताना चाह रहे थे। तो आप लोग दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।